हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डी लाल, लेक्चरर, जीआरवी इंटर कॉलेज राट, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। आज हम आपको कक्षा 11 हिंदी में खंड का काव्य भाग, ये गद्य भाग है और गद्य में पहला पाठ है। आज आप देख सुनेंगे और इस पहले पाठ का आज हम आप लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आप बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आपने पढ़ा और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आपके लिए एक निबंध लिखा है, ललित निबंध। ये निबंध कौन सा? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो आज आपको शुरू करते हैं, क्योंकि लंबे समय से आपने इंतजार किया है। कक्षा 11 की क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो अब आपको प्रतिदिन वीडियो मिलती रहेंगी और आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, उसको पढ़ें और जो बताया जा रहा है उसको नोट्स भी आप तैयार करते चलें। और मेरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो जब आप पूरी सुनेंगे तो निश्चय आपको बहुत पसंद आएगी और पूरे मन लगा करके आप इसको खाली एक बार रिवाइज करते चलें, इसको बार बार भी सुनने का अभ्यास करें। अपने साथी मित्रों से भी कहें कि अब 11 की भी वीडियो पढ़ने लगी है और इन वीडियो को आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे मन के साथ, होशवास के साथ। आइए, खूब आपने आज़ादी और हर्षोल्लास के साथ आपने अभी समय बिताया है, तो अब थोड़ा सा मेहनत में लग जाइए ताकि आप क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो सकें। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम आपको शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने आपके लिए लिखा है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये जैसे भारत वर्षोन्नति हो सकती है, वैसे आपकी भी उन्नति कैसे हो सकती है। इसी में पाठ से आप जुड़िएगा, आपको मिलेगा। और कैसे आप उन्नति करेंगे, इसका सूत्र, इसका रास्ता ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आपको बताया है। तो पहले आज आप पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और दूसरा प्रश्न आपसे को पढ़ाया जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय। और तीसरा प्रश्न आपको बताया जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की गद्य साहित्य की विशेषताएं। तो गद्य साहित्य की विशेषताएं तीसरा प्रश्न है और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब लग जाते हैं। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं, ये चित्र जो आप देख रहे हैं सामने, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये चित्र है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए आज इनका जीवन परिचय आप पढ़ते हैं और ये जीवन परिचय आपको 5 नंबर का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 5 नंबर का आपको पेपर में आता है। तो ये पहला प्रश्न है, ये देखिए ना, नोट किया। पहला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय बताइए, वर्णित कीजिए, उल्लेख कीजिए, लिखिए। तो आप चलिए शुरू करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। आप जब भी भारतेंदु जी का नाम लेते हैं तो इनके सम्मान में आप क्या कहेंगे? आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इतिहास में प्रसिद्ध ये सेठ अमीचंद्र के प्रपौत्र थे। ये सेठ अमीचंद्र के प्रपौत्र नाती थे। गोपाल चंद्र गिरधर दास की बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके पिताजी का क्या नाम था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी का नाम, तो आप क्या कहेंगे? गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनके बाबा जी का क्या नाम था? दादाजी का सेठ हमीचंद नाम था। और देखिएगा, इनको सम्मान में आप बताएंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में इनका जन्म काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में। और बेटा जब ये 5 साल की थे, 5 वर्ष की अवस्था में, तो इनकी माता जी का, देखिए इनकी माता जी का क्या नाम था? इनकी माता पार्वती जी। हाँ, 5 वर्ष की अल्प अवस्था में इनकी माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष की अवस्था में पिता गोपाल चंद्र के का निधन हो गया, अर्थात उनके सुख से वंचित हो गए। इनके विमाता ने, दूसरी माता थी मोहन बीबी ने इनका पालन पोषण किया और पालन पोषण में विशेष प्रेम न होने के कारण इनका पालन पोषण का भार इनके यहाँ एक काली कदमा दाई थी, वो और तिलकधारी सिंह नाम का नौकर था। इन दोनों ने इनका पालन पोषण किया और पिता की असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद क्वींस कॉलेज में वाराणसी में 3 वर्ष तक अध्ययन किया। कितने 3-4 साल तक ये वहां पर पढ़ाई किए। कहाँ पर पढ़ाई किए? बनारस के क्वींस कॉलेज में, बहुत अच्छे कॉलेज में। उस समय काशी के रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी कैसे थे,
जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, अर्थात अंग्रेजी पढ़ना लिखना वो जानते थे। कौन थे वो? रईसों में गिने जाते थे। बहुत धन से संपन्न ये राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। तो इसलिए भारतेंदु जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे। किनके पास जाते थे अंग्रेजी पढ़ने के लिए? तो काशी के बहुत ही रईस लाला राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जी के पास जाते थे और उन्हें अपना गुरु के समान मानते थे। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु किसको मानते थे? ये राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जी को मानते थे। कॉलेज छोड़ने के पश्चात इन्होंने स्वाध्याय के स्वाध्याय माने घर पर ही रह करके अपने मन से इन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगला, मारवाड़ी, उर्दू और पंजाबी, इस प्रकार लगभग इन्होंने 7-8 देखिए कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी, लगभग 9 भाषाओं का इन्होंने घर पर ही रहकर ज्ञान प्राप्त किया। चलिए पुनः रिवीजन कर लिया। तो इनके विशेषता के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या कहते हैं? आप सबसे पहले ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कहलाते हैं। ठीक है, सेठ अमीचंद के प्रपौत्र थे और गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके पिताजी का नाम था। ये काशी के रहने वाले थे और काशी के बहुत ही प्रतिष्ठित धन से संपन्न वैभवशाली परिवार में, एक वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। अर्थात गोपाल चंद्र गिरधर दास के ये बड़े पुत्र थे। 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 5 वर्ष में की अल्पायु में इनकी माता जी का देहांत हो गया। तो इनके पिताजी, इनकी दूसरी भी माता थी मोहन बीबी, जो इन मोहन बीबी का इनसे इन पर कुछ कम प्रेम होने के कारण इनका पालन पोषण का जो भार था, इनके घर में नौकरानी थी, अर्थात घर का काम करने वाली काली कदमा दाई, और घर में एक नौकर था वो तिलकधारी सिंह, उन पर उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और अल्पायु में ही इनके कुछ ही समय पश्चात इनके पिताजी की भी असामयिक मृत्यु हुई। जब अब पिताजी नहीं रह गए तो क्वींस कॉलेज में लगभग 3-4 साल तक इन्होंने अध्ययन किया। उसी समय बनारस में सबसे रईस व्यक्ति थे वो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, जो अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते थे, उनके पास ये अंग्रेजी सीखने के लिए जाते थे और इस प्रकार उन्होंने अपना गुरु के समान मानते थे, उनको बड़ा सम्मान करते थे। कॉलेज छोड़ने के पश्चात इन्होंने घर पर ही रह करके अपनी पूरी पढ़ाई स्वाध्याय किया और लगभग 9 भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो आइए आगे लेकर के चलते हैं। जब 13 साल की अल्पायु थी, कितने साल की थी? 13 साल की। तो 13 वर्ष की अल्पावस्था में इनका विवाह काशी के एक रईस, बहुत ही धन से संपन्न लाला गुलाब राय थी। देखिए, एक पहले रईस थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, उनसे ये अंग्रेजी पढ़ने जाते थे। और दूसरे रईस कौन मिल गए? लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी। क्या नाम था? मन्ना देवी से इनका विवाह हो गया। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई और पुत्र की बचपन में ही दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। और पुत्री का नाम विद्यावती, बहुत ही सुशिक्षिता थी, पढ़ने में बहुत तेज थी बेटा। और भारतेंदु जी ने अनेक स्थानों की यात्राएं की। ऋण लेने की आदत पड़ गई। देखिए, ये कवियों का बहुत सम्मान करते थे और इस तरीके से ये दूसरों के सम्मान में अनेक स्थानों में भ्रमण करने के कारण इनका बहुत पैसा खर्च हो गया और इनकी कर्ज लेने की आदत पड़ गई। और ऋणग्रस्तता के कारण कौटुंबिक की अर्थात पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं के कारण ये इन्हें क्षय रोग हो गया। और क्षय रोग माने टीबी का रोग हो गया। और जब टीबी के रोग से ये पीड़ित हो गए तो भारतेंदु जी का निधन 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में, अर्थात 34 साल 4 महीने की अल्पावस्था में ही इनका स्वर्गवास हो गया। तो इस तरह से आप जान गए कि 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में इनका जन्म काशी के बहुत ही प्रतिष्ठित धन से संपन्न गोपाल चंद्र गिरधर दास के ज्येष्ठ पुत्र थे। और 6 जनवरी सन 1850 ईस्वी, अर्थात 34 साल 4 महीने की अल्प आयु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। ये इनका जीवन परिचय रहा। तो ये पहला प्रश्न आपका पूरा हुआ। और अब लेकर के चलते हैं, चलिए देखिए अब इनका दूसरा प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साहित्यिक सेवाएं, अर्थात इनका साहित्यिक परिचय क्या है? तो साहित्यिक परिचय आपको देना है। ये भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। भारतेंदु जी अपने युग के संपूर्ण चेतना के केंद्र बिंदु थे। ये प्राचीनता के पोषक, नवीनता के उन्नायक कहलाते हैं। अब देखिए, आधुनिक हिंदी के जन्मदाता, अब जी आपने कहा था, क्या कहा था? आधुनिक हिंदी के जन्मदाता। तो इनको अब यहाँ पर क्या कहेंगे? ये प्राचीनता के पोषक, नवीनता के उन्नायक और वर्तमान के व्याख्याता और भविष्य दृष्टा थे।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा और साहित्य को सही दिशा देने के लिए जिस समन्वयकारी प्रतिभा की आवश्यकता थी, वो प्रतिभा भारतेंदु जी के रूप में हिंदी को प्राप्त हुई थी। भारतेंदु जी बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे और अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो आप क्या बताएंगे? हिंदी की ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। और इसके बाद कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ और उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। विभिन्न प्रकार के रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। उस समय हिंदी गद्य की भाषा के दो प्रमुख उन्नायक कहलाते थे। अब देखिएगा, दो प्रमुख रूप, एक संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग करते थे इसमें और तत्सम शब्दों की अधिकता थी। दूसरे में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था। दो प्रकार से थे। अब कुछ रचनाओं की भाषा क्षेत्रीय लोक भाषाओं में प्रभावित थी, तो जो एक क्षेत्र विशेष के लिए ही उपयोगी थी। दूसरा, भाषा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। संस्कृत, उर्दू एवं फारसी के कठिन शब्दों से युक्त भाषा सामान्य जनमानस से अपना भावात्मक संबंध नहीं जोड़ पा रही थी। तो भारतेंदु जी का ध्यान इस भाषा की ओर, देखिएगा, भारतेंदु जी का ध्यान इस भाषा के इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ और इस समय बंगला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमेमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीज इन्होंने बोया। अब सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। अगर आपसे पूछा जाता है, एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, तो आप बताएंगे कवि वचन सुधा के संपादन का कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। और 5 वर्षों तक इन्होंने इसका 5 वर्ष के उपरांत सन 1873 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन का कार्य इन्होंने शुरू किया था। और 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया, अर्थात जो हरिश्चंद्र मैगजीन था उसका नाम हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया था। और हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में देखने को मिलता है। वस्तुतः हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका अर्थात भारतेंदु के द्वारा विरचित ये संपादित हरिश्चंद्र पत्रिका को ही जाता है। अब आगे आइए चलते हैं। तो भारतेंदु जी ने हिंदी से संस्कृत और उर्दू फारसी के जटिल शब्दों को निकाल करके बोलचाल के सामान्य शब्दों का प्रयोग प्रारंभ किया और इससे हिंदी को एक नया रूप मिला। यह भाषा सामान्य लोगों से जुड़ गई और भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध, यात्राव्रत आदि विभिन्न प्रकार की विधाओं की गद्य की रचना की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे, अर्थात सभी लोग इनको सम्मान करते थे, इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीयता की भावनाओं पर आधारित अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने एक नवीन चेतना उत्पन्न की और इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के जो तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था, अर्थात सभी पत्रकारों ने उस समय इनको सम्मानित किया और कौन सी उपाधि दी इन्हें? भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। इनका हरिश्चंद्र नाम था। भारतेंदु जी ने अपने युग के हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपने सहयोगी लेखकों को प्रोत्साहन देकर के इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कराया और उन्हें दिशा निर्देश दिया और कई साहित्यिक संस्थाएं इनके द्वारा दी गई आर्थिक सहायता पर ही संचालित हो पाती थी, इनके द्वारा ही आर्थिक सहायता दी जाती थी। ये बहुत ही उदार हृदय से साहित्य के को दान किया करते थे। इस प्रकार साहित्य के विकास के लिए इन्होंने अपनी सामर्थ्य से बहुत बढ़ चढ़ करके प्रयास किया।
ये इनकी साहित्यिक सेवाएं रहीं और इन्हीं में इनकी प्रमुख रचनाएं देखिएगा। अत्यधिक अल्प आयु में भी ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं से बहुत ही उसे अप्रतिम एक कोश प्रदान किया। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, नाटक भी लिखा इन्होंने, मौलिक रचनाएं भी की, अनुदित रचनाएं भी, निबंधों भी लिखे इन्होंने, इतिहास के क्षेत्र में भी रचनाएं की, यात्रा वृत्त भी लिखा इन्होंने, जीवनी भी लिखी। नाटक आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे नाटकों में इन्होंने दोनों प्रकार के, मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिए। सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। इसी के साथ वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, विषयस्य औषधम, सती प्रलाप और प्रेम योगिनी, ये इनके प्रमुख नाटक थे। कुछ इनकी अनुदित रचनाएं थी और वो अनुदित रचनाएं इस प्रकार हैं, देखिए, मुद्रा राक्षस, रत्नावली और भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, बहुत अच्छी इनकी रचना है, और दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी और धनंजय विजय, ये इनकी अनुदित अनुवाद की गई रचनाएं हैं जो संस्कृत भाषा या अन्य भाषाओं से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। इन्होंने कुछ निबंध लिखे हैं। निबंध में जैसे सुलोचना, परिहास वंचक और मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण एवं लीलावती। और आपने निबंध में ही अभी आप पढ़ेंगे इसको, जो आपके पाठ्यक्रम में है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आपके द्वारा विरचित है। चलिए, इतिहास के क्षेत्र में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। जैसे इन्होंने लिखा कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास भी इन्होंने लिखा है, और अग्रवालों की उत्पत्ति, देखिए बहुत अच्छी रचना इन्होंने लिखी है, अग्रवालों की उत्पत्ति ये इतिहास से इन्होंने ढूंढ कर लिखा। और इसके बाद यात्रा वृत्त भी लिखा, सरयू पार की यात्रा भी इन्होंने लिखी, लखनऊ की यात्रा लिखी, इन्हें तो प्रमुख यात्राएं लिखी इन्होंने, और जीवनियाँ भी लिखी इन्होंने, सूरदास की जीवनी भी लिखी इन्होंने, जयदेव की जीवनी लिखी, महात्मा बुद्ध की, देखिए महात्मा मोहम्मद की भी इन्होंने जीवनी लिखी। इस प्रकार से इन्होंने जीवनी अन्य रचनाएं भी किया है। अब आपको तीसरा प्रश्न, बहुत प्रमुख प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताया जाएगा। इस प्रश्न को आप सुने पहले, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की साहित्यिक योगदान या साहित्यिक परिचय, ये साहित्यिक परिचय है। तो साहित्यिक परिचय दो प्रकार से आप देते हैं। साहित्यिक परिचय के दो भेद करते हैं। पहले तो देखिए भाषा शैली भी है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भाषा एवं शैली, भाषा शैली की क्या विशेषताएं हैं उसका उल्लेख किया गया है। भाषागत विशेषता, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। जिस समय ये रचना कर रहे थे उसमें हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। हिंदी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता था। तत्सम शब्दों या उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही अतिरिक्त ब्रज भाषा, लोक भाषाओं के अपभ्रंश शब्दों में रचनाएं होती थी, जो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा रूपों में व्यक्त होती थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया है। उन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव उसमें प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, उर्दू और फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया है। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इन्होंने लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग करके उन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न किया है। और इन्होंने मुख्य रूप से ये भी ध्यान रखा कि भाषा सबकी समझ में आ जाए और प्रत्येक प्रकार के विचारों को बहुत ही स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सके। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा बहुत ही सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। वस्तुतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अपनी मौलिक भाषागत विशेषता थी, जिसके आधार पर साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में उनकी एक विशिष्ट पहचान बन गई थी। और इस पहचान के रूप में भारतेंदु जी की भाषा में प्रमुख विशेषताएं, जैसे इन्होंने दिया कि यथावत सशक्त शब्दों का भावानुरूप चयन करते थे। ये भाषा में सशक्त शब्दों का, भाव के अनुरूप शब्दों का चयन करते थे भारतेंदु देखिए। और मूल जातीय प्रकृति को परख कर अपनी भाषा को प्रभावशाली एवं सशक्त बनाया। इन्होंने अपनी भाषाओं में कुछ बहुत से
भावनाओं के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया करते थे और इसमें विशेष रूप से मापदंड उनको मापदंड को मान्यता प्रदान नहीं की है। जैसे कि इन्होंने लिखा था, झूठे 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 ही नहीं विश्वासघातक है। क्यों इतना छाती ठोकर और हाथ उठा उठाकर लोगों को विश्वास दिया? आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते, भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया। अर्थात कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए सशक्त शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरा, भाषा का तत्कालीन नवीन रूप दिया इन्होंने और मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, देखिएगा फिर से सुन लें, सशक्त शब्दों के सशक्त शब्दों का भाव के अनुरूप इन्होंने चयन किया और भाषा का तत्कालीन नवीन रूप प्रदान किया और मिश्रित शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। भारतेंदु जी ने संस्कृत शब्दों के तत्सम शब्दों, उर्दू के, फारसी के जो लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द थे, क्षेत्रीय एवं लोक भाषा पर आधारित शब्दों का तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का आवश्यकता के अनुरूप इन्होंने प्रयोग किया था। तो और इसी के साथ इन्होंने शैलीगत इनकी जो शैलियाँ थी, आप देखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव है। इनकी गद्य शैली पर आधारित वाक्य हृदय की अनुभूतियों से परिपूर्ण लगते हैं। उसमें जटिलता के स्थान पर प्रवाह देखने को मिलता है। और इनकी लेखन शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे इनकी वर्णनात्मक शैली है, आप ध्यान रखेंगे, वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली और विचारात्मक शैली और भावात्मक शैली। इसके बाद ये व्यंग्यात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है और हास्य शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप जान गए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पिताजी का नाम क्या था, किसके यहाँ ये अंग्रेजी पढ़ने जाते थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के यहाँ। इसके साथ ही आपको बताया इनकी शादी किसके, एक बहुत बनारस के रईस, बहुत धन धान से संपन्न लाला अब देखिएगा लाला गुलाब राय की बेटी थी, उसका मन्नो देवी के साथ इनका विवाह हुआ। 5 वर्ष की अवस्था में इनके माता का देहांत हो गया था। 10 वर्ष की अवस्था में देखिए, जैसे वी माता मोहन बीवी थी, उनसे इनका प्रेम कब रहा, जैसे तो इनका पालन पोषण का भार काली कदमा दाई और इनके यहाँ एक तिलकधारी सिंह नौकर था, उसने इनका पालन पोषण किया। तो 9 सितंबर सन 1885 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो बहुत कम समय तक में रह गया हमारे बीच में और ये 34 साल 4 महीने के बीच में ही इस दुनिया से अमर हो गए। और इन्होंने कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं की, निबंध भी लिखा, नाटक भी लिखा, अनुवाद भी किया, मौलिक और अनुदित दोनों ही प्रकार की इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी शैलियाँ देखिएगा, विचारात्मक थी, भावनात्मक थी, व्यंग्यात्मक थी और देखिएगा वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग किया, विवरणात्मक शैली का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आपने इनकी हास्य शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया और इसके साथ ही आपको बताया उन्होंने कि भारतेंदु जी ने कि शोध शैली, भाषण शैली, स्रोत शैली, प्रदर्शन शैली, कथा शैली आदि में भी इन्होंने निबंधों की अपनी रचना की है। और ये भी आपको बताया कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भाषण शैली, विचारात्मक शैली के साथ साथ व्यंग्यात्मक एवं हास्य शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। और इसी के साथ ही आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है और अपना इसको बार बार इसको सुनते रहें, पूरी वीडियो को सुने तो निश्चय ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगली वीडियो अब हम आपको बताएंगे कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध आपको बताया जाएगा। इसकी संक्षेप में व्याख्या भी करेंगे, पाठ का सारांश भी आपको बताएंगे और इस पाठ पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे पेपर में पूछे जाते हैं। अभी ये जो 3 प्रश्न आपने पढ़े ना, ये पहला प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं और तीसरा प्रश्न आपने पढ़ा, तीसरा प्रश्न का उत्तर आपने समझा कि इनका साहित्यिक परिचय कैसा, वो इनकी भाषा शैली कैसी है, ये आपने अध्ययन किया। और अगली वीडियो में आप अध्ययन करेंगे भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर
आपको दिए जाएंगे, उसको आपको हल करना है। और इसी के साथ ये अब आज की क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे और तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।